दोस्तों, आज मैं धर्मू सनोत्रा राजगढ़ से आपके नाम एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। वो वीडियो है भवानी राम नाटक क्लब राजगढ़ में मैं अंगद का पाठ करता हूँ, अंगद का रोल करता हूँ। और जिस वक़्त प्रभु रामचंद्र जी महाराज की आज्ञा पाकर मैं रावण के पास जाता हूँ, उसको समझाने बुझाने के लिए कि इस बेला वजह की खून रेजी से तू बाज आ जा। उस वक़्त वो सबसे पहले मुझे ये पूछते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं, मेरा बड़ा स्वागत किया जाता है, यानी अंगद का बहुत स्वागत किया जाता है। एक एलची को भेजा जाता है कि उस वानर को बाइज्जत मेरे पास बुलाया जाए। तो मैं जब उसके अंदर दरबार में पेश होता हूँ तो वो मुझे ये पूछता है, यानी रावण, बोलो किस्कंधा राज की तरफ से तुम ही आए हो, कहो क्या पैगाम लाए हो। मैं उसको बहुत माध्यम सुर से बड़े प्यार से जवाब देता हूँ कि मैं बानर राज सुरगवास महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। तो रावण जी महाराज मुझे क्या कहते हैं, हमारे लिए तो महाराज ही है, क्योंकि वो अभी तक भी अमर हैं। उनका हर साल उनको मारा जाता है, उनका एक पुतला बना करके उनको जलाया जाता है। तो वो हमारे लिए भी महाराज है, क्योंकि अजर अमर है। तो रावण जी को जब मैं ये जवाब दे देता हूँ कि मैं बानर राज स्वर्गवास महाराजा बाली का पुत्र हूँ, तो आगे से मुझे वो कहता है, आह आप मेरे दोस्त बाली के फर्जंद जमंद हैं, कहिए आपके मजाज तो आनंद है। तो मैं उसको बड़े प्रेम प्रीति से प्यार से बोलता हूँ, आपकी मेहरबानी। मैं उसका इतना ही बोलता हूँ कि आपकी मेहरबानी है। रावण मुझे थोड़ा सा ऐसे गुस्से में बोलता है, मैंने बड़ी देर के साथ आपकी अब शक्ल पहचानी है, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये जलील काम करने की क्या ठानी है। तो मैं भी उसके जवाब में थोड़ा माध्यम स्वर में बोलता हूँ, आप मुझे कुछ ही कहें, मैं रजील या जलील कहने का बुरा कब मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना आपका अपना फ़र्ज जानता हूँ। आपके और पिताजी के ना सिर्फ गहरे ताल्लुकात ही थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और हाँ, जहाँ तक मुझे इल्म है, आप उनके ख़ास बतूरे मेहमान भी रह चुके हैं। उन बैरिना ताल्लुकात की ही वजह से मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है। चनाचा पेशतर भी हनुमान ने इस आने वाली तबाही से इतला कर दी है। तो मतलब कहने का अर्थ ये निकलता है कि रावण बाली की कोख में, बाली के अंदर जो ये जगह होती है पेट के अंदर, इसको पता नहीं क्या बोला जाता है, बोलते क्या है, इसमें 24 साल तपस्या कर चुका है रावण कैद में रहकर। तो वो बात उसने उसको यहाँ पे दोहराई। तो तब रावण किस कदर चीम चीम हो गया, ऐसे झुंझला कर कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तेरी लेक्चरबाजी को सुनूं, कुछ अपना मतलब भी बयान करते हो या फजूल बातों की खिंचोतान करते हो। तो तब थोड़ा सा तेश मुझे भी आ जाता है, यानी अंगद को भी आ जाता है। मैं अंगद का रोल करता हूँ तो मुझे ही समझो, मुझे आ जाता है। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अब भी बिला वजह की खून रेजी से बाज आ जाएं और खाम ख्वा खुदाए खलक का खून ना भाएं, वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब होगा और लाखों बेगुनाहों का खून आपकी गर्दन पर इजाब होगा। नीज मेरी भी आपके साथ यही ताकीद है कि इस कदर खून बहाना अक्लमंदी से लाभित है। इसलिए अब भी वक्त है इस हमाकत की तलवार को थोड़ी देर के लिए खूंटी पर टांगे और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने कसूर की माफ़ी मांगे। अगरचे वो सब आपसे सख्त नाराज हैं, ताहम सरल स्वभाव और दिल के फ्याज है। मैं आपको इस बात की जिम्मा लेता हूँ, अगर आप आइंदा के लिए अपना दिल कदूरतों से साफ कर देंगे तो वो आपका कसूर फौरन माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी जल्दीबाजी में आगे पीछे हो जाते हैं लफ्ज़, तो क्षमा भी चाहता हूँ, बीच में सेंटर में क्षमा भी चाहता हूँ। रावण फिर ज़्यादा तेज में आता है
खामोश खामोश, अरे बदलक काम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? और क्या तुझको तेरी मौत तो यहीं खींच तो नहीं लाई है? अरे बेगैरत, तेरे जैसे नालायकों का भी जिंदू में शुमार है, जो कि अपने बाप के कातिल से बदला लेना तो दरकिनार, उल्टा उसी का खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरी तो जिंदगी पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो अगर बाली लावाल्द ही मर जाता तो उसके आत्मा में इस कदर ये दुख नहीं पाता। मैं सच कहता हूं कि अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक कभी का दूसरे जहान में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कातिल हो, बेटा खड़ा तमाशा देखे डूब मरना लायक। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के ही कातिल का जो अफसोस दलाल हो। जिसको अपनी शर्म और खैरत का नाम बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना फिर जमाने से पैमाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, बेहया तूने भी उसी की सेवकी की ठान ली। ये कुछ रावण जी महाराज मुझे फरमाते हैं उस जवाब में। तो मैं उसको कहता हूं, अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि परमेश्वर को ये खानदान अब इस दुनिया में रखना मंजूर नहीं। शूदनी काल के चक्कर ने तेरी अकल पर परवा डाल दिया और सोच विचार का मादा तेरे अंदर से बिल्कुल निकाल दिया। हैफ है, मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। अब भी संभल के मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बकायदा हुआ। क्या भविष्य तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली वही हालत ए हजरत आपकी। इसके जवाब में रावण जी महाराज मुझे क्या कहते हैं, नहीं ताकत थी तुझ में तो तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखलाता। तो मैं उसको क्या कहता हूँ, सुनिए। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज़ कर ले तू जान अपनी बचाने की। तो रावण फिर मुझे क्या कहता है, अकल से बात कर बेहोश, ये तेरी हमाकत है, मेरे से युद्ध करने की भला किसकी ये ताकत है। तो फिर मैं उसको क्या कहता हूँ, न कर इतना तकब्बर ये, जहाँ एक रोज फानी है, तेरे जैसे आले हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। रावण फिर मुझे बोलता है, ये एक शायरो शायरी चल रही है उनके बीच में, रावण और अंगद के बीच में शायरो शायरी चल रही है। तो रावण मुझे क्या बोलता है फिर, परे हट दूर हो जा, मुफ्त क्यों कान खाए हैं, तेरे जैसे तो बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। मैं उसको क्या जवाब देता हूँ, सुनिए। पढ़ाए होंगे कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। फिर उसको, जैसे मेरा डायलॉग, जब मेरा डायलॉग करता हूँ उसको जूं बचूं जैसे वे तैसे उसको जिद चढ़ती जाती है, वो झुंझलाता जाता है, उसको गुस्सा आता जाता है। फिर मुझे क्या कहता है, ज़बान को रोको जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है, किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है। तो मैं उसको ये कहता हूँ, अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक इस लंका ने होना है। फिर वो मुझे क्या बोलता है, अब शायरो शायरी तो बंद हो गई, अब डायलॉग्स पे आ गए, नाटक पे आ गए। कहता है, अरे बेवकूफ, तुझको किसी ने अकल तमीज भी सिखाई है, या तूने आज तक हैवानों में ही परवरिश पाई है? हाँ हाँ, अब ख्याल आ गया। अकल तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? बाप का साया सर से जाता रहा, चाचा को क्या गर्ज पड़ी, वो तुझसे गुलामी कराता रहा। फिर चाचा भी कौन, सुग्रीव, भला जिसने अपने हकीकी भाई का खून पिया, उसने तेरी तालीम और तरबियत का बोझ कब अपने जिम्मे लिया? उसको तेरे जैसा एक मुफ्त का गुलाम मिल गया, और जिसकी शर्म और गैरत का मादा तेरे अंदर से निकल गया। अरे बेवकूफ, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और ऐसे जालिम चाचा से अपनी जिंदगी को आजाद कर। मैं तुझको यहां एक मग्ज ओहदे पर मुमताज करूंगा। फिलहाल तुझको अपने इलाके का
एक खास हिस्से का सूबेदार करूंगा और चंद रोज में सुग्रीव और रामचंद्र से बदला लेकर तेरी मौर्वशी राजधानी का तुझको मालिक मुख्तियार करूंगा। अगर कुछ होंगी तो पूरा पूरा लिहाज भी करूंगा। फिलहाल तुझको अपने इलाके से एक खास हिस्से का सूबेदार करूंगा और चंद रोज में सुग्रीव और रामचंद्र से बदला लेकर तेरी मौर्वशी राजधानी का तुझको मालिक मुख्तियार करूंगा। वरना या तो इस जंग में ही तेरा काम तमाम हो गया, बाल फर्ज माल अगर बच भी गया तो तमाम उम्र के लिए सुग्रीव का गुलाम हो गया। तो दोस्तों, ऐसी बात जब मुझे वो कहता है, रावण जी महाराज कहता है, तो मैं उसके जवाब में उसको क्या जवाब देता हूँ, खैर मैं तो बेतमीज ही सही, मगर अकल ठिकाने तेरी भी नहीं रही, जो बजाय संजीदा और माकूल जवाब देने के और उनके घर के झगड़े छेड़ रहा है और ख्वाम ख्वाह घड़े मुर्दे खेड़ रहा है। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया वैसा ही फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चचा की फरमाबरदारी करने में मेरी क्या कसरे शान है। और रू के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न भेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही हशर होता हुआ नजर आ रहा है और बिला शक काल तेरे सर पर मंडला रहा है। जिस वक्त रामचंद्र जी के तीर लंका पर बरसेंगे आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे। क्यों अकल मारी गई है, कुछ सोच समझकर बात कीजिए और अब भी इस जिद को जाने दीजिए। तो बीच में दोस्तों ये 3 गाने आ जाते हैं। गाने में अब गा के नहीं सुनाऊंगा, गाने की जगह थोड़ा सा मैं आपको गाने का एक एक हिंट बता देता हूं कि गाना रावण का क्या है अंगद के प्रति और अंगद का क्या है रावण के प्रति। रावण का गाना है, मैं बहुत जफ्त करता रहा अब तलक, तूने अपने तरज को ना बदला मगर, खींच लूंगा हलक से मैं तेरी ज़बां, तूने बक बक ज़्यादा लगाई अगर। ये रावण का गाना था और डायरेक्टली उसके जवाब में अंगद का गाना आ जाता है। वो गाना है, मैंने अपने फ़र्ज़ को अदा कर दिया, भाड़ में पड़ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, हाँ मेरा भी ये पुख्ता यकीन हो गया, मौत हंसती है तेरे सराने खड़ी। तो इसका ये 2 गाने थे, इनके आपस में एक के पीछे एक। अब इसका नाटक अंगद जी महाराज बोलते हैं यानी मैं बोलता हूँ, अफसोस सद अफसोस ले खुद फरमोश, मैंने इस कदर अपना मगज खपाया मगर तेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। जूं जूं मौत नजदीक आ रही है, तू तेरी आंखों में अंधेरी छा रही है। जिनको तो तजन हकारतन आवारा गर्द बंदे बता रहा है और अपनी समझ में बड़ी से बड़ी शेखी जिता रहा है। जब उनसे जरा हाथ मिलाएगा उस वक्त तुझे उनकी ताकत का हाल खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। रावण फिर मुझे क्या बोलता है, बेशक तू भी सच्चा है। अब वो थोड़ा सा ऐसे मतलब नॉर्मल सा मेरे साथ अच्छे प्रभाव से माध्यम स्वर से पेश आता है, बेशक तू भी सच्चा है मगर चूंकि तू अभी बच्चा है और फन सफागिरी में भी तू अभी कच्चा है, इसलिए तेरे नज़दीक तो रामचंद्र से बढ़कर कोई जमाना भर में कोई मजबूत नहीं। मगर ये याद रख, तमाम दुनिया अंगद जैसी कपूत नहीं, मैं रावण हूं रावण। उसके जवाब में अंगद का एक गाना आ जाता है, उसका भी एक हिंट बता दूंगा, टोटल एक हिंट बता दूंगा केवल। जानता हूं मैं अच्छी तरह से तुझे, जानता हूं मैं अच्छी तरह से तुझे, यूं ही शेखी ना इतनी जितावे जरा, तेरे सारे दिलावर है देखे हुए, ऐसे धत्ते ना मुझको दिखावे जरा। ये गाना है। फिर नाटक पे आ जाते हैं, हम बातों पे आ जाते हैं। फिर मैं उसको क्या कहता हूँ, रावण जी महाराज को, मैं रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमज़ोर इंसान हूँ। अब मैं थोड़ा सा माध्यम स्वर में आ जाता हूँ। उस वक़्त भी जब मेरा सीन चलता होता है तो मैं उस वक़्त भी थोड़ा सा माध्यम स्वर में आ जाता हूँ। मैं रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमज़ोर इंसान हूँ और तेरे देखने के मुताबिक भी अभी नादान हूँ, मगर तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा करिश्मा दिखाता हूँ
और अपना पांव जमीन पर मारता हूँ, जमाता हूँ। तेरे भादरू में जो सबसे कमजोर, जो सबसे बलवान हो और जिस पर तुझे अच्छी तरह इत्मीनान हो, वो आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। हमारी तुम्हारी फतेह शिकस्त का इसी पर दारोमदार है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से उठा दिया तो तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार है। वरना बसूरत दीगर सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा आना और किसी किस्म की हैल व हुज्जत नाम लाना। तो क्यों है हिम्मत